हेलो स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आप लोग के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक कठिन टॉपिक को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। ये रियल सीक्वेंस होता क्या है? रियल सीक्वेंस है एक फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। इस फंक्शन का डोमेन है नेचुरल नंबर और कोडोमेन है या रेंज है रियल नंबर। मान लीजिए fn को हम लोग लेते हैं 1/n। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो पहला नेचुरल नंबर आपके पास है 1, तो f1 होना चाहिए 1। अगर मैं 2 रखता हूं f of 2, तो ये आपको मिलता है 1/2। अगर मैं n को 3 लेता हूं तो आपको मिलता है 1/3। f को 4 लेने से आपको मिलता है 1/4। अगर इन टर्म्स को हम एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं तो ये आपके पास एक सीक्वेंस बनता है। ये सीक्वेंस का पहला टर्म है, ये सीक्वेंस का दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है। अगर ये सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये आपका फाइनाइट सीक्वेंस है, और अगर इस सीक्वेंस में आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अगर हम इस सीक्वेंस के टर्म को ऐड करते हैं, मान लीजिए कोई एक सीक्वेंस है आपके पास u1, u2, u3, u4 एंड सो ऑन। u1 है पहला टर्म, u2 है दूसरा टर्म, u3 है तीसरा टर्म, u4 है चौथा टर्म। अगर इन टर्म्स को हम ऐड करते हैं तो आपका जो बनता है समेशन n फ्रॉम 1 to infinity। तो ये आपका u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन, ये आपका एक इनफाइनाइट सीरीज बनता है। ये इनफाइनाइट सीरीज आपके पास कभी कन्वर्जेंट होगा, कभी ये डाइवर्जेंट होगा, कभी ये सीक्वेंस या सीरीज ऑसिलेटरी होगा। अगर एक सीक्वेंस एक डेफिनेट वैल्यू पर जाता है, अगर हम लिखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इज इक्वल टू l। l एक फाइनाइट वैल्यू है। इस केस में हम बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस मेरा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। जैसे अगर हम देखें, अगर मान लीजिए आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस में अगर लाइट रेज इंसिडेंट होता है तो ये रे आपके का एक डेफिनेट पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज करता है। सारे वैल्यू, सारे रेज एक डेफिनेट पॉइंट पर आता है। तो ये सीक्वेंस भी जो है आपका एक डेफिनेट पॉइंट पर आएगा। जब कोई सीरीज का सम एक डेफिनेट वैल्यू पर कन्वर्ज करेगा तो ये सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। मान लीजिए आपके पास एक कनकेव लेंस है, वहां पर अगर लाइट रे इंसिडेंट होता है, पैरेलल लाइट रे, ये लाइट रे आपका डाइवर्ज करता है। अगर ये सीक्वेंस का सम, सीक्वेंस के डिफरेंट टर्म का सम या सीरीज अगर इंफिनिटी की ओर टेंड करता है, उस केस में हम इस सीरीज को डाइवर्जेंट सीरीज बोल सकते हैं। अगर एक सीक्वेंस है, मान लीजिए आपके पास सीक्वेंस नहीं बोलना चाहिए, ये सीरीज है, मान लीजिए एक सीरीज में लिखता हूं
5 प्लस 4 प्लस और 5 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 4 माइनस 1, इस तरह से ये सीरीज चल रहा है। अगर आप देखते हैं तो हर 3 टर्म के बाद ये सीरीज रिपीट करता है। अगर मान लीजिए इस सीरीज को मुझे सम करना है और जब टर्म्स हम लोग लेंगे वो अगर 3n के मल्टीपल में होगा, उस परिस्थिति में इस सीरीज का सम 0 आएगा। इन 3 टर्म को अगर मैं ऐड करता हूं तो सम आपका 0 आता है। फिर अगर 3 टर्म को ऐड करता हूं तो रिजल्ट 0 आता है। इसका माने अगर इस सीरीज को हम 3n टर्म में ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट 0 आता है। लेकिन अगर इसी सीरीज को हम 3n प्लस 1 टर्म के साथ ऐड करते हैं तो इसका सम कितना होगा, देखिए 3n प्लस 1। यहां पर आपका n जो है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग है। अगर n को हमने 1 रखा तो फर्स्ट 4 टर्म का सम माने इतना 5 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 5, आपके पास रिजल्ट कितना आएगा 5। फिर अगर आप 3n प्लस 1 को ऐड, मतलब अगर आपने n इज इक्वल टू मान लीजिए 2 लिया, अगर n इज इक्वल टू 2 लिया तो आपके पास कितने टर्म हो गए, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 टर्म, 7 टर्म का सम 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहां तक हो गया। इस परिस्थिति में फिर भी आपको सम कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। एक बार सीरीज का सम 0 आ रहा था, दूसरी बार जब हमने 3n प्लस 1 टर्म लिया तो वहां पर सीरीज का सम 5 आया। अगर हमने 3n प्लस 2 टर्म्स लिया, इसका माने आप देखिए 3n प्लस 2 टर्म्स को लेकर हम इसको जोड़ेंगे, क्या मिलता है देखिए। अगर मैंने यहां पर n इज इक्वल टू 1 रख दिया तो कितने टर्म हो गए, 5 टर्म हो गए, 1 2 3 4 5। अगर आप देखते हैं इस परिस्थिति में सम कितना होता है, यहां तक तो 0 और 5 माइनस 4 माने 1। इस सिचुएशन में आपका सीरीज का सम जो है 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, एक सीक्वेंस एक सीरीज 3 अलग अलग वैल्यू पर कन्वर्ज करता है। कभी ये 0 पर कन्वर्ज करता है, कभी ये 5 पर कन्वर्ज करता है, कभी ये 1 पर कन्वर्ज करता है। जब कोई सीरीज में कोई डेफिनेट वैल्यू पर सीरीज कन्वर्ज नहीं करती है तब हम उसको ऑसिलेटरी सीरीज या ऑसिलेटरी सीक्वेंस बोल सकते हैं। तो ये एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस का अच्छा एग्जांपल मान सकते हैं। अभी देख लीजिए, अगर आपने एक सीक्वेंस लिया, Sn इज इक्वल टू 1/n²। इस केस में अगर हम देखते हैं तो आपका जो पहला वाला टर्म है, सीक्वेंस बनेगा 1, फिर 1/4, फिर 1/9, इसी तरह से चलता है। अगर हम देखें ये वैल्यूज धीरे धीरे कम होता जा रहा है, किधर किस पॉइंट की ओर टेंड कर रहा है, ये 0 की तरफ टेंड करेगा। अगर हम इसको लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn लिखते हैं, इसका माने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू 1/इंफिनिटी, ये 0 हो जाता है। इसका माने ये सीक्वेंस
जीरो की ओर टेंड कर रहा है। अगर हम इस वैल्यूज को ऐड भी कर देते हैं, अगर ये एक सीरीज भी बनता है, तो वो भी एक डेफिनेट वैल्यू पर कन्वर्ज करेगा। इस केस में हम बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस मेरा या ये सीरीज मेरा कन्वर्जेंट सीरीज है। अगर मान लीजिए आपने एक सीक्वेंस लिया Sn is equal to n, n belongs to natural number, तो आपका सीरीज क्या बनेगा? देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + n। अगर फर्स्ट n टर्म्स को हम ऐड करते हैं तो आपके पास वैल्यू होगा n × n + 1/2। ये एक नॉर्मल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और ये नॉर्मल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो n टर्म्स का सम होता है n × n + 1/2। अगर यहां पर आपने लिमिट अप्लाई किया, ये सीक्वेंस, ये सीरीज आपका बढ़ रहा है किधर? इंफिनिटी की ओर, तो आपका ये Sn जो होगा वो होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n × n + 1/2। रिजल्ट होगा इंफिनिटी। जब आप यहां पर इंफिनिटी रखते हैं तो रिजल्ट आपका इंफिनिटी होता है। इसका माने ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीरीज है, ये किधर जा रहा है? ये इंफिनिटी की ओर बढ़ रहा है। इसलिए इस सीरीज को हम डाइवर्जेंट सीरीज बोलेंगे, क्योंकि यहां पर हमको कोई एक कांस्टेंट लिमिटिंग वैल्यू नहीं मिला। ये डाइवर्जेंट सीरीज का एक एग्जांपल हो सकता है। और अगर मैंने जो आपको बताया Sn 1/n², ये आपका एक कन्वर्जेंट सीरीज का एग्जांपल हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको और दिखाते हैं, देखिए आपको और क्लियर होगा। एक और कन्वर्जेंट सीक्वेंस का एग्जांपल है। मान लीजिए आपके पास है 1Sn जो है एक सीरीज है 2.4 + 4.6 + 6.8, इस तरह से आप बढ़ रहे हैं। आपको टेस्ट करना है कि ये सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है। अगर हम देखते हैं यहां पर जो मेरा nth टर्म है, मान लीजिए वो Tn है, यहां पर Tn आपका होगा, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो सीक्वेंस किस तरह से बढ़ रहा है, देखिए सीरीज जो है ये किस तरह से बढ़ रहा है। फर्स्ट टर्म अगर देखते हैं 2, 4, 6, इसके बाद वाला होगा 8, तो ये एक नॉर्मल अरिथमेटिक सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 2 है। तो इसका Tn क्या होगा? हमें मालूम है Tn होता है a + n - 1 × d। ये होता है आपका फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म और d होता है कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर फर्स्ट टर्म क्या होगा? यहां पर आपका फर्स्ट टर्म होगा 2 + n - 1 × 2। इसका माने आपके पास होगा nth टर्म 2n। तो आप Tn को क्या लिख सकते हैं? आप Tn को लिख सकते हैं 1/2n। यहां पर देखिए इसी तरह से सेकंड टर्म को देखते हैं, तो यहां पर Tn आपका क्या मिलेगा? 4 + n - 1, यहां पर भी आपका कॉमन डिफरेंस 2 है, 4, 6, 8, 10, यहां पर कॉमन डिफरेंस आपका 2 है। तो आपका nth टर्म क्या होना चाहिए? 4 + 2n - 2 माने 2n + 2। तो यहां पर Tn क्या होना चाहिए? 1/2n + 2। अभी इस सीरीज को आपको सम करना है। अभी देखिए इस सीरीज को हम क्या लिख सकते हैं? ये एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हम दो फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। कैसे? मान लीजिए मेरा एक पहला फ्रैक्शन होगा a/2n और दूसरा वाला होगा b/2n + 2।
अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, देखिए 1 इज इक्वल टू 1/2n 2n प्लस 2 a इंटू 2n प्लस 2 प्लस b इंटू 2n डिवाइडेड बाई 2n इंटू 2n प्लस 2। ठीक है, आप इसको कैंसिल कर दीजिए। अब यहां पर आप n इज इक्वल टू 0 पुट करें। अगर आप यहां पर n इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। n इज इक्वल टू 0 पुट करने पर आपको मिलता है 1 इज इक्वल टू a इंटू 2। तो a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया 1/2। यहां पर n 0 हो गया, 2a इज इक्वल टू 1, ये b आपका 0 है। अभी अगर देखिए आप n का वैल्यू -1 रखते हैं, तब क्या होता है, 1 इज इक्वल टू a इंटू, अच्छा -1 इंटू 2 -2 होगा, -2 प्लस 2 ये आपका 0 हो जाएगा और b के साथ ये आपका -2 आएगा। तो ये टर्म आपका 0 हो जाता है और आपको यहां से b मिलता है -1/2। अब आपको ये वैल्यू यहां पुट कर देना है। अभी देखिए अगर आपने ये वैल्यू यहां पुट कर दिया तो क्या होता है, आपके पास tn आपका होगा 1/2 इंटू 1/2l और b के जगह पर आपने यहां पर -1/2। इसका माने आपने ये सीरीज को इस 2 फ्रैक्शन में तोड़ लिया। अभी देखिए मुझे Sn चाहिए, सम, इस सीरीज का सम चाहिए। Sn क्या होगा, समेशन Tn n फ्रॉम 1 to n। इसका माने T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इस तरह से चलता रहेगा Tn तक। इन सीरीज को अगर हम ऐड करते हैं, इन टर्म्स को ऐड करते हैं तो ये आपका इस सीरीज का सम मिलेगा। देखिए क्या होता है, अगर हमने 1/2 कॉमन ले लिया, यहां से 1/2 कॉमन ले लिया, अगर n इज इक्वल टू 1 रखा तो क्या मिला आपके पास, 1/2 माइनस 1/n को 1 रखा तो 1/4। अगर आपने n को 2 रखा यहां पर, क्या मिला आपको, सेकेंड टर्म 1/4, फिर यहां 2 रखा तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 6, आपका ये -1/6 होगा। इसी तरह से आपके पास मिलेगा 1/6 माइनस 1/8। इस तरह से ये सीरीज चलता रहेगा। चलते चलते लास्ट टर्म आपको जो मिलेगा वो होगा 1/2n माइनस 1/2n प्लस 2। हम ध्यान से देखते हैं, ये -4 ये कैंसिल हो गया, ये -6 प्लस 6 के साथ कैंसिल हो गया और ये वाला टर्म इस आगे वाले टर्म के साथ कैंसिल हो गया। आपको पूरा सीरीज का सम कितना मिलता है थोड़ा देखिए। हम इसको पूरा इरेज कर देते हैं। हाँ, हमने Sn को लिखा, क्या मिला मुझे, 1/2 ये आपके पास है 1/2 माइनस 1/2n प्लस 2। अब यहां पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी। इसका माने ये जो सम है ये इनफाइनाइट सीरीज का सम है। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो क्या रिजल्ट होता है, देखिए 1/2 लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1/2 माइनस 1/2n प्लस 2। यहां पर जब हम इंफिनिटी रखते हैं तो 1/∞ आपका
पूरा 0 हो जाता है तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो होगा 1/2 माइनस 1/infinity जो कि 0 होगा, तो आपका लिमिटिंग वैल्यू 1/4 होगा। इसका माने क्या, ये जो सीरीज है ये 1/4 पर जाकर कन्वर्ज करता है, 1/4 पर जाकर इस सीरीज का सम मिलता है। इसका माने ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, इस फिक्स्ड वैल्यू पर ये सीरीज जाकर कन्वर्ज करता है, तो ये सीरीज हमारा एक कन्वर्जेंट सीरीज का बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसी तरह से हमारे पास तमाम और एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपके साथ अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। आज के लिए आपके पास इनफाइनाइट सीरीज के मैंने 2-3 एग्जांपल डिस्कस किया है। आशा करता हूं आपको क्लियर होगा। जो भी डाउट होगा आपके पास, अगर कोई क्वेरीज है तो वो आप हमें लिख के भेजिए, हम अगले वीडियो में उसको डिस्कस करने का कोशिश करेंगे और भी अच्छे एग्जांपल्स हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।